नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए करंट न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत कंसर्न रखता है। और इसमें क्या है कि चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी से कैप को हटा दिया है। वो 3 चाइल्ड पॉलिसी पर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर एकदम से ड्रामेटिकली डिक्लाइन हुआ है बर्थ रेट। और इसकी बजाय वो क्या करना चाहेंगे, अब अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को सस्टेन रखना चाहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि चाइना जैसी कंट्रीज़ पर रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आज वो 2nd नंबर पर वर्ल्ड में आ गई है इकोनॉमी। और अगर वहाँ के पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी, यानी कि वहाँ के जो मैन पावर है वही नहीं बढ़ेगा, तो किस तरह से वो अपने गिवन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एफिशिएंटली वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन रख पाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए चाइना ने ये डिसीजन लिया है कि हम 3 चाइल्ड पॉलिसीज़ को अपनाएंगे। मंडे को ही उन्होंने अनाउंस किया है और उन्होंने कहा है कि मैरिड कपल अब 3 चाइल्ड तक भी जन्म दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए कहा उन्होंने कि बर्थ रेट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि चाइना एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और अगर उसके अंदर एकदम से गिरावट आएगी उसकी पॉपुलेशन में, तो आप सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में इतने ज़्यादा ग्रोथ लाने वाला नेशन, जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, जिसने ग्रोथ ही अपनी पॉपुलेशन के बेस पर की है, अब आने वाले टाइम में उसके लिए कितने सारा डिफिकल्ट हो सकता था। आपको ये भी पता है कि 2016 में ही उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आए थे उन्होंने। और 5 साल के अंदर ही उन्होंने 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसीज़ को अपनाना पड़ा। इतना जल्दी ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जो 2 चाइल्ड पॉलिसीज़ थी वो एकदम से फेल रही है वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ को सस्टेन रखने में, इसलिए उन्होंने एकदम से 3 चाइल्ड पॉलिसीज़ पर आना पड़ेगा। और वहाँ पर एक सर्वे भी हुआ था जिसके अंदर वहाँ पूछा गया था कि लोगों से कि आप 3 चाइल्ड पॉलिसीज़ को अपनाना चाहोगे, तो वहाँ के लोग मना कर गए हैं। पोल को बहुत ज़्यादा वोट अगेंस्ट मिले हैं क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ राइजिंग चिल्ड्रन है, चाइल्ड को बड़ा करने की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या फिर आप किसी भी माइंडसेट के कह सकते हो, अब वो बच्चों से ज़्यादा अपनी खुद की पेंशन से काम चलाना पसंद करते हैं। और वो सोचते हैं कि बच्चे तो एक बोझ हैं जिसको आपने बड़ा करना पड़ेगा और उसकी कोई कॉस्ट आएगी। इस तरह से उनकी सोच बन गई है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है चाइना को अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन रखना। अब उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसीज और बहुत सारे इंसेंटिव देने की कोशिश की है, सपोर्टिव मेजर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ मैं बता दूं कि जो पॉपुलेशन होती है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होते हैं उसके। सबसे पहले तो पॉपुलेशन का सीधा प्रोडक्शन पर इफेक्ट होता है। हाँ दोस्तों, सीधा रिलेशन किसके साथ होता है? पॉपुलेशन का प्रोडक्शन के साथ। आपको ये पता है कि चाइना की नंबर 1 पॉपुलेशन होने के साथ ही उन्होंने आज 2nd नंबर पोजीशन किया है वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी का, है ना। उनकी जो पॉपुलेशन थी उसको ही ढाल बनाकर उन्होंने ग्रोथ की है, आज नंबर 1 जाइंट इकोनॉमी हुई है, ठीक है ना। और दूसरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड आपका एग्रीकल्चर वर्क किस पे बेस है? मैन मेड है, ठीक है ना। और इसलिए वहाँ पर अगर पॉपुलेशन कम होगी तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, ठीक है। लेबर फोर्स अगर आपके पास नहीं रहेगी तो आपकी वहाँ पर वेजेस बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है, तो आपके प्रोडक्ट वर्ल्ड में डिमांड कम हो सकती है। तो इस तरह से, और साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ेगा? वहाँ पर कंपनियाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा का एम्प्लॉय रहेंगे। और वहाँ पर कोई और कैपिटल फॉर्मुलेशन के लिए तो बिल्कुल ग्रोथ होना ज़रूरी है पॉपुलेशन में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बैंक में अकाउंट खोलेंगे और अपना पैसा जमा करवाएंगे उतना ही ज़्यादा, और लोन लेंगे उतने ही ज़्यादा लोन देने को मिलेंगे बैंक्स को, तो उतना ही ज़्यादा कैपिटल क्या हो सकता है, वहाँ पर फॉर्मुलेशन हो सकता है बैंक्स के द्वारा। और अगर वहाँ पर पॉपुलेशन ही ख़त्म होती चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कैपिटल फॉर्मुलेशन भी कम होगा और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी एडवर्सली इफेक्ट आएगा, क्योंकि अब ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का आप अगर एकदम से नेगेटिव इफेक्ट देखो तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाओगे, वर्चुअस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से। और आपका बैलेंस ग्रोथ रखने के लिए बिल्कुल भाई आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि मैन पावर इन एनी नेशन, ठीक है ना। तो देखिएगा, चाइना हैड द फर्टिलिटी रेट ऑफ जस्ट 1.3 चिल्ड्रन पर वुमन इन 2020। 2020 की साल में
वहाँ पर एवरेजली सिर्फ 1.3 चाइल्ड ही बर्थ हुए हैं, यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के 4 साल होने के बाद भी वहाँ पर सिर्फ 1.3 चिल्ड्रन ही बर्थ दे पाई हैं वहाँ की वुमेन। ओके, ये रीसेंट डाटा शो दिखाया गया है। तो इस तरह से ये दिक्कत थी वहाँ पे। जापान और दूसरी इटली जैसी कंट्रीज़ वाली प्रॉब्लम अब वहाँ पे होने वाली है। और डाटा दिखाया गया है कि मोस्ट ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन आने वाले टाइम में चाइना में ही रहेगी। और आपको ये पता है कि 2.1 क्या होती है, रिप्लेसमेंट ग्रोथ होती है। रिप्लेसमेंट ग्रोथ ये होती है कि जितने व्यक्ति मरते हैं उनकी जगह नए चिल्ड्रन बोर्न हो जाते हैं, यानी कि डेथ इज इक्वल टू बर्थ के इक्वल हो जाती है। तो अगर आपको रिप्लेस करना है डेथ को बर्थ से, तो आपको 2.1 चाइल्ड होना जरूरी है। ये एक सस्टेन ग्रोथ होती है किसी भी पॉपुलेशन की इकोनॉमी में होना। तो 2.1 से होना बिल्कुल ज़रूरी होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन रखना है। तो उससे कितना ज़्यादा कम है, तो इसीलिए चाइना ने ये डिसीजन लिया है। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।